Praise the Lord, my precious brother and sister in Christ. प्रेज द लॉर्ड, मेरे प्रिय भाई और बहनों मसीह में। Today we'll see that topic from Exodus 14 chapter 13 verse. आज हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक से उसके 14वें अध्याय के 13वें वचन में। Hallelujah. हालेलुया। वहाँ पर ऐसा लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। Hallelujah. हालेलुया। Bible is full of command. बाइबल जो है वो निर्देशों से भरी हुई है। First command is don't be fear. पहला जो निर्देश है कि बिल्कुल भी डरे मत, Because in 365 days and everywhere it is written don't fear, not to fear. क्योंकि 365 दिनों के लिए बाइबल में हर बार लिखा हुआ है कि डरे मत, डरो मत। Fear is just opposite of the faith. और भय जो है, डर जो है, वो विश्वास का बिल्कुल उल्टा है। Because of if you have faith then you don't have fear. क्योंकि अगर आपको विश्वास है तो आपको डर नहीं होगा, If you have fear then you don't have faith. और अगर आपके पास डर है तो आपके पास विश्वास नहीं होगा। Fear is the polluted stream is coming from your mind. डर जो है वो एक ऐसी दूषित धारा है जो आपके दिमाग से निकल रही है। Hallelujah. हालेलुया। So that's why Bible says God is able to protect us and take care of us. इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर सक्षम है हमें बचाने के लिए और हमारी देखभाल करने के लिए। So we should not fear. तो हमें डरने की जरूरत नहीं। Fear shows that the God is not able to protect us and He is not sufficient to take care of us. डर बताता है कि मतलब परमेश्वर इतना सक्षम नहीं है कि वो हमारी देखभाल कर सके, हमारी सुरक्षा कर सके। Hallelujah. हालेलुया। If we take example of like a water and oil. अगर हम पानी और तेल का उदाहरण लें तो If you take the water and the oil and you mix it up, अगर आप पानी और तेल को लें और उसको मिला दें they cannot mix up together. तो वो एक साथ कभी नहीं मिलते, Because of the water will be go down and the upper layer that oil will float. क्योंकि पानी जो है वो नीचे चला जाएगा और ऊपरी सतह पर तेल तैरने लगेगा। So means that the water represents your fear. इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो आपके डर को दिखाता है And oil shows your faith. और तेल जो है वो आपके विश्वास को बताता है। So means these two physical materials that cannot go together, they cannot remain together. So how these two great abstract trait can go together? तो जब इस तरह से ये जो दो विपरीत पदार्थ हैं एक साथ मिल नहीं सकते, तो ये दो विपरीत बातें, डर और विश्वास, एक साथ कैसे मिल सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Joshua was going to take the leadership of Israelites. और जब यहोशू इजराइलियों का मुखिया होके, लीडर होके जाने पे था, And at the age of 60 years. और तब वो 60 साल का था, And the Moses has finished a tremendous leadership, shown a tremendous leadership over the Israelites. और उससे पहले मूसा ने बहुत ही अच्छी तरह से जो है चरवाही की थी, एक बहुत ही अच्छी तरह से उसने अपनी लीडरशिप को जो है करके दिखाया था। And people have faith over the Moses, his leadership. लोगों को मूसा पे और उसके लीडरशिप पे विश्वास था। So that there is a great responsibility on the shoulder of the Joshua. Then he has to start his ministry where the ministry of the Moses is ending up. अब यहोशू के कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जहाँ से मूसा ने अपनी सेवा का अंत किया है वहाँ से उसको शुरुआत करनी थी। So we'll read Joshua first chapter 9th verse. अब हम यहोशू उसके पहले अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। Please read. क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बनकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Lord expects us to show the bravery and the faith. परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करता है कि हम बहादुरी दिखाएं और विश्वास दिखाएं। So that a spoken word the Lord spoke to the Joshua to increase his faith and courage. और इसलिए ये जो वचन परमेश्वर ने यहोशू से कहे वो उसके विश्वास और उसके अंदर के बहादुरी को बढ़ाने के लिए थे। Why Joshua, Miss Lord has observed that Joshua has dismayed on having fear? परमेश्वर ने क्यों ऐसा पाया कि यहोशू जो है वो थोड़ा सा विचलित है और उसको थोड़ा डर है? Because he has come unto his own ability.
क्योंकि यहोशू अपनी खुद की क्षमता पे आ रहा था। When whatever in your lifetime, in your any situations and any condition, when you see your strength and your body, that time you have fear. आप जीवन में कभी भी अगर अपनी क्षमता पे या अपनी ताकत या समझ पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको डर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। 2 Timothy 1st chapter 7th verse says, दूसरा तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 7वें वचन में ऐसा लिखा है, Lord has given us the spirit of courage and a sound mind of love. आमीन। परमेश्वर ने हमको भय की नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। Hallelujah. हालेलुया। So what we learn today? तो हम आज क्या सीख रहे हैं? Don't fear. डरे मत, Don't fear. डरे मत। Have courage in the Lord. परमेश्वर में भरोसा रखते हुए साहस रखें। Trust unto the Lord. प्रभु पे भरोसा He रखें। will never leave you, forsake you. वो न आपको कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। He will sustain you. वो आपको स्थापित He करेगा। will carry you. वो आपको लेके He will चलेगा take care of you. और वो आपका ध्यान रखेगा। Don't look left and right. दाहिने या बाएं मत देखें, See to the face of the Lord परमेश्वर के चेहरे को देखें and walk bravely. और बहादुरी से चलें। And what the second that commandment is given unto this verse, our promise verse, our key verse today. और जो हमारा आज का मुख्य वचन है उसमें जो दूसरा निर्देश है वो क्या है? The second commandment of verse of the day is stand still. और जो आज का वचन है उसका जो दूसरा निर्देश है उसमें कहा गया है कि स्थिर खड़े रहो। Miss, what is the stand still? मतलब क्या स्थिर खड़े रहना? Stand means if you are inhaling, breathing in or breathing out, then it should not sound also even. स्टैंड स्टिल का मतलब वहाँ पर यह होता था कि आपकी सांसों की चढ़ने उतरने की भी आवाज वहाँ पर आनी नहीं चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Miss not one step forward, one step back. Be there, be constant, have a observant, have a good vigilant. See unto the command which is giving. That the Lord is saying today, stand still. मतलब एक कदम आगे नहीं एक कदम पीछे नहीं, जो कमांड दिया गया है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग एज इट इज फॉलो करना। इसीलिए वही चीज परमेश्वर यहाँ कह रहा है यहोशू से, स्टैंड स्टिल मतलब स्थिर खड़े रहो। So it means we cannot do anything with ourselves. इसका मतलब यह है कि हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते And we are not supposed to try anything over there to do anything. और वहाँ पर जिस पृष्ठभूमि की मैं बात कर रहा हूँ, जब परेड के समय भी वहाँ भी हमसे आशा की जाती थी कि हम कुछ भी हिले डुले नहीं। Same thing in spiritual context, Lord is saying, stand still, don't put any effort. और वही चीज परमेश्वर आत्मिक कॉन्टेक्स्ट में हमसे बोल रहा है कि स्थिर खड़े रहो, अपनी बुद्धि या दिमाग मत लगाओ। I'm just remembering one great historical event took place. और मैं याद करता हूँ एक बहुत बड़ा ऐसा ऐतिहासिक क्षण वहाँ पर आया था, which is recorded in 2 Chronicle 20th chapter 17 verse. जो कि दूसरे इतिहास के 20वें अध्याय के 17वें पद में अंकित है। Please read. इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना, खड़े खड़े और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। When the king Jehoshaphat and then the people of Israel were surrounded by the enemy, जब राजा यहोशापात और इजराइल के लोग शत्रु से घिरे हुए थे, he was surrounded by the Ammonites, the Moabites, and the people of Seir, Mount Seir. और वो जो थे वो अम्मोनियों से, मोआबियों से और सेर के लोगों से घिरे हुए थे। We must know that who are the Ammonites and Moabites. हमें पता होना चाहिए कि अम्मोनी और मोआबी ये सब कौन थे। They are coming from the Lord's incest line from the Lord's and his daughter. वो लूत और उसकी बेटियों के लाइनेज से आए थे निकलकर। That is the fleshly work of flesh of the man. और वो जो था वो एक मनुष्य के द्वारा शरीर में किया हुआ काम था जिससे ये वंश निकला। And creating great hindrance in spiritual work. और आत्मिक कामों में उस वंश ने बहुत बाधा डाली थी। And another enemy is the Jacob's two sons, and one is the Esau. That line is where the Edomites came. That is known as Mount Seir. और जो याकूब के दो बेटे थे जिसमें से जो बड़ा था ऐसा, उसके लाइने से उसके वंश से जो निकल कर आए थे वो लोग माउंट सेर में सेर वंश के लोग जो थे वो कहलाए थे। God expect us from तो परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करता है be on one side कि हम एक तरफ रहें and allow him to fight on our behalf. और उसको प्रभु को अपने बिहाफ में काम करने दें। The Spirit of the Lord came unto the prophet Jehaziel.
और जो भविष्यवक्ता यहेजकेल था उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया But you will not to fight against these people. कि तुमको इन लोगों के विरोध में लड़ना नहीं पड़ेगा, Take your position अपना स्थान ग्रहण कर लो and stand still और सीधे खड़े रहो and watch the Lord's victory. और परमेश्वर की दी हुई जीत को देखो, He is with you, वो तुम्हारे साथ O है। people of Judah and Jerusalem. यरूशलेम और यहूदा के लोगों, Hallelujah. हालेलुया। So means that and one thing also I'm remembering that is recorded in 2 King 19 chapter 38 verse says, पहला राजा उसके 19वें अध्याय के 38वें वचन में बाइबल बताती है, when the king Hezekiah was surrounded by the enemy, the Lord sent one angel and he struck 135 Assyrian soldiers on one day, 185,000 ऐसे soldiers were killed at one day and one strike. Hallelujah. जब हिजकिया राजा जो था वो अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था असीरियों से, तो वहां पर परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा था और एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों को एक बार में मार डाला था। Have they done anything? क्या उन लोगों को कुछ करना पड़ा था? King Jehoshaphat done anything? क्या यहोशापात को भी कुछ करना पड़ा? King Hezekiah done anything? क्या राजा हिजकिया को कुछ करना पड़ा? They just stood still और वो सिर्फ स्थिर खड़े हुए थे and the work has been done. और काम हो गया था, Because they trusted on the Lord, relied on the Lord and they have faith on the Lord. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा किया था, उसके ऊपर टिके हुए थे और परमेश्वर ने काम किया। The final command of the main verse is, और ये जो हमारा मुख्य वचन है आज का, उसका जो मुख्य कमांड है, निर्देश है, वो ये है, watch the Lord rescue you today. देखो परमेश्वर तुम्हारा आज छुटकारा कैसे करता है। Lord is with us. परमेश्वर हमारे साथ है, He protects us. वो हमें बचाता है, He delivers us from any critical situation. वो किसी भी विषम परिस्थिति से हमें छुड़ाता है He take care of any situation. और वो किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है। Hallelujah. हालेलुया। So I'm also remembering that one prophet और मैं एक ऐसे भविष्यवक्ता को याद करता हूँ that is mentioned in Micah 7 chapter 7 verse. जो मीका के 7वें अध्याय के 7वें वचन में उसका वर्णन है। Please read. परंतु मैं तो यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। We must wait until the Lord approves any situation. हमें तब तक इंतजार करना है जब तक कि परमेश्वर किसी परिस्थिति में हस्तक्षेप ना करे। Many people have burned their hands when they had done anything from before the Lord permits them. बहुत से लोगों ने अपने हाथ जला लिए ऐसे काम करने में जहाँ पे परमेश्वर ने उनको कोई भी परमिशन नहीं दी थी, आज्ञा नहीं दी थी। They have messed up their life. उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ उलझा दिया। Many friends may be more hurtful than helpful. और बहुत ज्यादा मित्र अगर आपके होंगे तो वो बजाय इसके कि आपको कुछ उनसे मदद मिल सके, आपका नुकसान हो सकता है। An expert too often be proved no expert at all. और बहुत ज्यादा अगर सम्मति देने वाले होंगे, एक्सपर्ट होंगे, तो वहां पर भी सब चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। So we must be confident on other hand what the Lord does. तो हमें दूसरी तरफ इस बात पे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर क्या करने वाला है या क्या कर सकता है। We must be confident that what the Lord is doing and it will be clear in coming time. और हमें इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है और आने वाले समय में वो क्या करने वाला है। Most people even don't wait. बहुत से लोग इंतजार नहीं कर पाते हैं। They get frustrated on the fast food line. और वो जो है वो बिल्कुल फास्ट फूड वाली तरीके से अपना उत्तर चाहते हैं। Even they get frustrated on the fast track lane and behind the slow car. वो फास्ट ट्रैक लेन में अगर किसी धीमी कार के पीछे हैं तो वहां पे भी उनको परेशानी होने लगती है, फ्रस्ट्रेटेड हो So जाते they don't want to wait. वो इंतजार नहीं करना चाहते। Lord wants to show that if there is a delay, if there is a wait, the Lord is molding us, Lord is teaching something. परमेश्वर हमें दिखाता है कि अगर किसी बात में देरी हो रही है, इसका मतलब परमेश्वर हमें सिखा रहा है, वो हमें मोल्ड कर रहा है, तोड़ रहा है, बना रहा है, कुछ सिखा रहा है हमें। Miss here Micah is saying that I will joyfully wait the salvation the Lord is doing for me. और यहाँ पर मीका कह रहा है कि मैं खुशी से इंतजार करूंगा उस उद्धार का जो परमेश्वर मुझे दिखाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। So the Noah also waited 120 years the rain. और नोआ ने भी 120 साल से भी ज्यादा इंतजार किया उस वर्षा के बारे में, भारी वर्षा के बारे में, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। Joseph has waited 14 years the punishment which he has not done.
और यूसुफ को 14 साल इंतजार करना पड़ा उस सजा को झेलते हुए जो उसने किया ही नहीं था जुर्म। And David waited for the 7 years to become a king. और दाऊद को 7 साल और इंतजार करना पड़ा जो इजरायलियों का राजा बनने के लिए, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था। And Moses waited 40 years to be a leader of the Israelites to bring them from the Egyptians captive. और मूसा को 40 साल इंतजार करना पड़ा इजरायलियों का लीडर, नेता बनने के लिए, अगुआ बनने के लिए, ताकि उनको बंधुआई से निकाल के ला सके। Why? Because the waiting period is the molding the character and making Lord shaping so that they can be fit for what they have been called. Amen. क्यों? क्योंकि जो इंतज़ार का जो समय होता है, जो वो पीरियड होता है, उसमें परमेश्वर हमको शेप दे रहा होता है, हमारे कैरेक्टर का निर्माण कर रहा होता है और हमको अपने अनुसार ढाल रहा होता है ताकि जिस काम के लिए उसने हमको बुलाया है वो काम वो हमसे ले सके। Even our Lord Jesus Christ waited 30 years. यहाँ तक कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी 30 साल इंतजार किया। And he has finished his ministry in 3.5 years. और केवल 3.5 सालों में ही उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। And in contrary, if you see the King Saul, और उसके विपरीत अगर हम राजा शाऊल को देखें, there was no waiting period. He has anointed and become king, and what the mess up he done in his life, everybody knows, sir. उसने बिल्कुल इंतजार नहीं किया, ऑल ऑफ सडन उसको राजा बना दिया गया, लेकिन उसके बाद हम सब जानते हैं कि उसने कितना सब कुछ गड़बड़ कर दिया। Because he was not getting time to get trained by the Lord. क्योंकि उसको परमेश्वर से ट्रेनिंग लेने का या अपने आप को ट्रेन करने का, ट्रेंड होने का समय ही नहीं मिला। So means there is the alignment, there is a training, then there is assignment. There should be waiting period, there should be experience in our ministry. We are being useful when we have been trained by the Lord. Otherwise, we will mess up in our life. तो हमारे जीवन में जो वेटिंग पीरियड होता है, जो इंतज़ार का समय होता है, वो हमारे अलाइनमेंट के लिए होता है ताकि हम परमेश्वर के साथ अलाइन हो जाएं, सीखें उसके तरीकों को। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपनी सेवकाई में, मिनिस्ट्री में या जीवन में सब कुछ मैसअप यानी गड़बड़ कर देंगे। Main verse is been not spoken by the Lord, but is spoken by the Moses at the neck of the Red Sea when the Red Sea was roaring, and by the side of the Pharaoh king is chasing them to destroy, to slaughter all the Israelites. Hallelujah. ये जो मुख्य 3 कमांड हैं, जो हमारे मुख्य जो मेन वचन जो अभी बोला गया, ये मूसा ने कहे थे जब आगे लाल समुद्र पीछे मिस्र की सेना थी, तो इजरायलियों को हौसला बढ़ाने के लिए ये बातें मूसा ने कही थी। Even I cite my example. यहाँ तक कि मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ। I had been a storyteller about like an evangelist in Air Force, 18 years altogether. और लगभग 17 साल 18 साल मैं एयरफोर्स में जब था तो मैं एक इवेंजलिस्ट के तौर पे काम कर रहा था। Hallelujah. Hallelujah. We are telling the gospel, we are telling our testimony and grafting the people to the church. Since the day we have been baptized, we have been saved. जिस दिन हम उद्धार पा चुके थे, हमारा बपतिस्मा हो चुका था, उस दिन से हमने ये काम शुरू कर दिया था कि हम लोगों को अपनी गवाही बताते थे, लोगों को सुसमाचार सुनाते थे और उनको लाला के चर्च में जोड़ते थे। Miss this waiting time, this Lord is preparing us, Lord is making us, molding us, this Lord giving us a maturity for this span of time which we have done. और इस पूरे समय में जब हम इवेंजलिज्म का काम कर रहे थे तो परमेश्वर ने हमको सिखाया था, हमें अपने हिसाब से मोल्ड किया था उस काम के लिए जो काम वो आगे आने वाले समय में हमसे लेने पे था। In many men of God, people have been prophesied over us that will start our ministry, but we don't believe. We kept on our work until unless the word has come from the Lord. We waited. और बहुत सारे परमेश्वर के जो जन थे, जो भविष्यवक्ता थे, अलग अलग शहरों में जब हमसे मिलते थे तो वो आके हमारे ऊपर ये भविष्यवाणी करते थे कि हमको परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए, चरवाहे की मिनिस्ट्री देने के लिए बुला रहा है, लेकिन हमको उस समय यकीन ही नहीं होता था कि क्या ऐसा कुछ भी होगा। लेकिन परमेश्वर के ठहराए हुए समय में वो भविष्यवाणियाँ पूरी हो गईं। If you wait of the Lord, अगर आप परमेश्वर पे ठहरे रहेंगे और उसके समय का इंतजार करेंगे, you will exchange your power, you trade your power with God. आप अपनी शक्ति एक्सचेंज कर लोगे, बदल लोगे, पा लोगे परमेश्वर की शक्ति को। It is written in Isaiah 40 chapter 31 verse 6. यशायाह के 40वें अध्याय उसके 31वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, You will give your weakness and will take the power from the Lord. आप अपनी कमजोरियां और उसको दोगे, अक्षमताएं, और परमेश्वर से सामर्थ और पावर पाओगे। It has worked for me.
ये मेरे लिए काम किया है, It has worked for the Mika. ये मीका के लिए काम It किया has है, worked from the Noah to the our Saint Paul. और ये नूहा से लेकर नए नियम के संत पौलुस तक में ये काम किया है। It will work for you. ये आपके लिए भी काम करेगा। So these three words, which is commandment, which is spoken by the not by the God, but is spoken by the Moses when he is standing at the neck of the Red Sea, and the great command, the great enemy, the Pharaoh, which is backside, and they're chasing to slaughter all Israel, including Moses. और ये जो तीन मुख्य बातें थी मूसा ने उस समय कही थी जब लाल समुद्र आगे था, मिस्र की सेना पीछे थी, पूरे इज़राइल का वो लोग पीछा कर रहे थे, मूसा का भी पीछा हो रहा था उसी समय में। So there are three commandments. तो तीन निर्देश हैं। Don't be afraid. डरे नहीं, Just stand still स्थिर खड़े रहें and watch the Lord rescue today. और देखें परमेश्वर के उद्धार को आज ही। Moses did not commanded by the Lord. मूसा को परमेश्वर से डायरेक्ट ये निर्देश नहीं मिला था कि ऐसा ऐसा बोलो, But he relayed from the Lord, which is Lord expected to be done by the people. लेकिन उसने वो चीजें जो परमेश्वर से सीखी थी वो चीजें लोगों को वही कमांड और निर्देश करके दी थी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मूसा खुद लोगों के सामने काम करे। Same thing Lord expects from us. और यही बात परमेश्वर हमसे चाहता है, Like Moses, मूसा की तरह। tell those who are in fear जो लोग डर में हैं, भय में हैं, उनसे कहें not to be afraid, कि डरो मत, to just stand still केवल स्थिर खड़े रहें and to watch the Lord has come to rescue you today. और देखें कि परमेश्वर कैसे उनके लिए आज उद्धार का काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। Miss, you have to give a courage to the other who are in downtrodden, who are in weak in faith. Give them courage and pass on the word of God so that they can be uplifted. जो डर में है, निराशा में है या किसी प्रकार के भय में है, उनको आपको परमेश्वर की ओर से साहस देना है, धीरज बंधाना है, और ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन के द्वारा हिम्मत पाकर, साहस पाकर ऊंचे उठाए जा सकें। So these things Lord expect from you. और ये चीजें हैं जो परमेश्वर आपसे उम्मीद रखता है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।